शनिवार को सोनीपत के उपमंडल खरखोदा में पीपली टोल प्लाजा पर किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी किसानों का समर्थन देने पहुंचे। इस महापंचायत में फैसला किया गया कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में 8 मई को दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली पहुंचकर किसान पहलवानों के धरने का समर्थन करेंगे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों और खिलाड़ियों के हकों की बात लगातार लोकसभा और राज्यसभा में उठाई जाएगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के साथ साथ किसानों की प्रत्येक मांग को पूरा किया जाएगा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कुश्ती फेडरेशन के चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो हरियाणा की राजनीति में व्यस्त हैं और हरियाणा की राजनीति ही भविष्य में करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के मुझ पर आरोप लगाने से हम अपनी प्रदेश की बेटियों का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेकर बृजभूषण शरण अपने गुनाहों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार को जल्द से जल्द भूषण शरण की गिरफ्तारी करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश और देश की बेटियों को न्याय दिलाने का मुद्दा है। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जीएमपी को राष्ट्रीय हाईवे का दर्जा प्राप्त नहीं है तो फिर राष्ट्रीय हाईवे के बराबर के टोल टैक्स यहां से क्यों लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2013 में बनाए गए कानून के आधार पर किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, परंतु सरकार किसानों को उचित मुआवजा भी नहीं दे रही। हमारी केएमपी को आज तक ना तो डिस्ट्रिक्ट रोड का दर्जा, ना स्टेट रोड का दर्जा, ना नेशनल हाईवे का दर्जा, जबकि केजेपी नेशनल हाईवे का दर्जा डिक्लेयर है। टोल ले रहे हैं यहाँ पर नेशनल हाईवे जितना, तो ये नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो। इस मांग का हम पूर्ण का समर्थन करते हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ केएमपी को नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जाए और जो इसमें प्रयास हो सकेंगे केंद्र सरकार के तक हम भी आवाज़ पहुँचाएंगे। दूसरा जो मांग है वो है कि जो भूमि अधिग्रहण कानून जो कांग्रेस पार्टी ने 2013 में बनाया था, इस सरकार ने उसको तहस नहस कर दिया। पूरी तरह उस कानून को जो समाप्त करने का एक काम किया और उसकी विपरीत भावना में काम कर रही है सरकार। तो उस कानून को या तो पूर्ण रूप से लागू किया जाए, लेकिन कम से कम उसकी मूल भावना के अनुसार किसानों की सहमति ली जाए, किसानों को भरपूर मुआवजा दिया जाए। ये एक मांग है जो इस मांग का भी हम पूर्ण समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा 2013 में बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून को ये सरकार उस कानून को टेकअप करने का काम करे, मगर ये सरकार पूर्णतः किसान विरोधी है। ये हमारी मांग तो है, लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि हमें जो है ये मांग सरकार मानने की ऐसी उम्मीद हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये सरकार जन विरोधी सरकार है। ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, खिलाड़ी विरोधी सरकार है, हर वर्ग विरोधी सरकार प्रदेश में बैठती प्रदेश का भट्टा बिठा दिया है सरकार ने। तो हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन हम मांग भी करते हैं और इस आंदोलन की इन मांगों को लेकर हम इनके साथ। हमारी बेटियों के साथ न्याय होना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली पुलिस इनकी क्यों नहीं सुन रही ये सरकार बताए। दिल्ली पुलिस ने 3 महीने तक इनकी एफआईआर नहीं करी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। अब दिल्ली पुलिस बयान नहीं ले रही। आज तक कभी जो मुख्य आरोपी है उनसे पूछताछ की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही दिल्ली पुलिस। ये जो है मैं समझता हूँ सही नहीं है। देश में जो ये चल रहा है इसमें ये मुद्दा, ये भी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये मुद्दा ना तो कोई राजनीतिक मुद्दा है, ना ही ये कोई मुद्दा किसी और दृष्टि से देखा जा सकता है। ये मुद्दा पूर्ण रूप से बेटियों को न्याय दिलाने का मुद्दा है। इसमें हर ऐसा व्यक्ति जो जिसकी सोच ये हो कि बच्चियों को न्याय मिले, हर बात से ऊपर उनको समर्थन करना चाहिए बच्चों के, उनको न्याय दिलाने का। मैंने जैसे कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जो भी इसका समर्थन करता है उसको समर्थन करना चाहिए। और जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, अभी उन्होंने खेल मंत्री का अनिल विजय जी ने स्टेटमेंट दी है बेटियों के हक में, वो अपनी पार्टी से बात करें, वो अपना जो है प्रधानमंत्री जी से बात करें, गृह मंत्री से बात करें और न्याय दिलाए। हमें कोई इसमें बेटियों के न्याय सर्वोपरि है। मेरा कुश्ती संघ की राजनीति में मेरी कोई ना रुचि है, ना मेरा कोई इरादा है और ना ही मेरे को कोई पद की, कोई कुश्ती संघ के पद के लिए मेरी कोई जो है 1% की कोई इच्छा है। मैं हरियाणा की राजनीति में पूर्णतः व्यस्त हूँ और यहीं पे मगर मेरा नाम अगर ये सोच के लिया जा रहा है कि भाई ये इनके साथ खड़े हैं और ये नाम लेके पीछे हो जाएंगे, और या मेरा नाम इसलिए लिया जाता है कि इसको हरियाणा वर्सेस यूपी बनाने का प्रयास किया जाएगा या इसको जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बनाने का प्रयास किया जाए, नहीं, ना ये कोई राजनीतिक विषय है, ना कोई
प्रादेशिक विषय है, ना ये कोई जाति धर्म का विषय है। ये बेटियों के न्याय दिलाने का विषय है। और मेरा नाम लेकर अगर वे सोचते हैं, जो आरोपी हैं, कि भाई इस वजह से हम अपनी बेटियों का साथ नहीं देंगे, ये संभव नहीं है। कोई हमारी बेटियों का शोषण करे और हम चुप रहें, ये बात संभव नहीं है। मगर ये बात स्पष्ट है, ये जो मैं पहले दिन से क्या जो है, जब आज से 3 महीने पहले जब ये बात आई थी, तब भी हमने ये मैंने कहा था कि इसमें मेरी कोई ना रुचि है, ना कोई मेरा कोई इरादा है। इस महापंचायत का नेतृत्व कर रहे युवा किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के नामी पहलवान कुश्ती फेडरेशन के चीफ और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि 8 तारीख को हरियाणा पंजाब के किसान बहुत भारी संख्या में किसानों के समर्थन के लिए दिल्ली रवाना होंगे। पहले मैसेज आया था कि धरना काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और सांसद महोदय धरने पर समर्थन देने आना चाहते हैं। हमने कहा कि उनका स्वागत है। किसान की बात यदि कोई भी करता है तो उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ये भरी पंचायत में ये वादा किया है कि यदि उनकी सरकार आएगी तो 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून दोबारा से बनाया जाएगा। 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान बनाया जाएगा। 70% किसानों की लिखित सहमति पहले ली जाएगी भूमि अधिग्रहण से पहले। तो ये सारी बातें उन्होंने कही हैं और हमने तमाम जनता से, हमने तमाम किसान भाइयों से निवेदन किया है कि यदि ये सरकार, हम देख रहे हैं, हमारी बातों को नहीं मान रही है, तो अभी 3 यात्राएं होंगी पूरे हरियाणा में। पैदल यात्रा होगी, जुलाई महीने से शुरू होगी और तीनों यात्राओं के समापन में जब अलग अलग यात्रा चलेंगी तो वो लगभग मार्च तक यात्रा पूरी होगी। तो उसके बाद 3 बड़ी पंचायतें करी जाएंगी और भाजपा के पूर्ण बहिष्कार का हम फैसला लेके आगे बढ़ेंगे। घर घर में जाएंगे, इस सरकार की गलत नीतियों की जो पूरी जानकारी है वो लोगों को देंगे और बेटी भी बचानी है और खेती थी कि 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून दोबारा से बनाया जाए। और दूसरा, माननीय सांसद जी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से समय लें और जो हमारा एक केएमपी के साथ जो रेलवे कॉरिडोर निकाला जा रहा है, इस विषय पे हमारा एक प्रतिनिधिमंडल सांसद जी के साथ जाके नितिन गडकरी जी से मिले, तो ये भी उनसे हमने निवेदन किया है। और 8 तारीख को, जो आने वाली 8 तारीख 8 मई, इसको संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक का एक बहुत बड़ा जत्था जंतर मंतर पे जाएगा। हजारों की संख्या में किसान पहलवानों का समर्थन करने के लिए जाएंगे। और जो ये पुलिस बहुत दिनों से जो बदतमीजी कर रही है, तो हम पुलिस को भी ये बात कहना चाहते हैं, जो हमने पीछे भी देखा कि एक सिविल ड्रेस में पुलिस के अधिकारी आके हमारे बुजुर्ग किसानों के साथ मारपीट जो कर रहे थे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वही किसान है जो 13 महीने बैठे थे और पूरी दिल्ली सील कर दी थी। और जब सब लोग, पूरी सरकार घुटनों के बल आ गई थी, पूरी सरकार गिड़गिड़ाती रही थी 13 महीने तक, तो हम अपने बुजुर्गों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी महिलाओं का हम अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये होगा तो फिर बात हाथ से निकल जाएगी और उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। यानी आप तो कहने के मुद्दे पे 8 तारीख को हम जा रहे हैं, बड़ी संख्या में जाएंगे। आप देखिएगा, बहुत बड़ा जत्था है। तैयारी तो सरकार ने उकसाया है। जैसे हम 6 तारीख परसों गए तो सरकार ने और पुलिस ने जो रवैया पहलवानों के साथ, और जो किसान साथी गए थे हमारे हलचल जाने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने यहीं बॉर्डर पे ही एक सिविल में कोई उनका पुलिस ऑफिसर था, उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की है। नेताजी के साथ भी हाथापाई की है, मेरे को भी काफ़ी चोटें आई। तो हम ये दिखाना चाहते हैं उनको, अगर हमको छेड़ोगे, हालांकि हम आंदोलन भी हमने शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा था और अब भी हम नाराजगी तो जी 8 को ही पता चलेगा। टेम्परेचर कितना हुआ तो 8 को ही पता चलेगा। नाराजगी तो जी ये हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है। ये हमारी किसान आंदोलन की जो लड़ाई से उससे ऊपर लड़ाई है। ये अगर जिसका आदमी जिंदा है ना, और एक आदमी जाएगा। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।